दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास का अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, संवेग मुख्यतः 3 होते हैं: क्रोध, भय और प्रेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा, शैशवावस्था का जो उम्र होता है जन्म से 5 वर्ष तक होता है, बाल अवस्था का 6 से 14 वर्ष तक होता है, किशोरावस्था का 11 से 18 वर्ष तक होता है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा, अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। क्रो एवं क्रो के अनुसार ज्ञान एवं आवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। कि समान रूप से वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं, वातावरण कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं कि जिन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा, जिन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है: इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जिन पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्मृति किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही स्मृति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने प्रतिपादित किया है। आगे बढ़ते हैं, थार्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पावलाव ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो अनुबंधन का सिद्धांत ये पावलाव ने प्रतिपादित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर के सीखने का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं कि अवधान क्या होता है। अवधान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि परीक्षण क्या है। तो बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है, जिसको आईक्यू लेवल में नापते हैं। ठीक है, आईक्यू लेवल में। आगे बढ़ते हैं कि चिंतन क्या है। चिंतन क्या है। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। आगे बढ़ते हैं कि तर्क से क्या तात्पर्य है। तो उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, कल्पना किसे कहते हैं। कल्पना तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो फर्स्ट हो जाएगा सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण, पहचान। आगे बढ़ते हैं कि क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किस विकास अवस्था में होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भाषा विकास की शैशवावस्था हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। तो वर्मानुस के द्वारा किया था। ये सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो प्रबलन का सिद्धांत हल ने प्रतिपादित किया है। आगे बढ़ते हैं कि गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए क्या है। तो समीपता का सिद्धांत ये गुथरी का सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है। तो जिन पियाजे जो हैं वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सही जवाब हो जाएगा, व्योगास्की ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा
कि वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, कहलाता है, तो रुचि कहलाता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।